Until now, you could offset the capital gains on property sale under Section 54F. In the post-budget scenario, what's the situation like? सो पोस्ट बजट सिनेरियो में इसका बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसका पोस्ट बजट सिनेरियो में इम्पैक्ट है। तो इंडेक्सेशन हटाने के बाद हुआ क्या है कि अब लोगों को ज़्यादा कैपिटल गेंस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो पहले अगर आपका 50 लाख्स की प्रॉपर्टी आपने बेची और उसका कॉस्ट 10 लाख्स था, तो इंडेक्सेशन के बाद मान लो कॉस्ट था 20 लाख्स, तो आपका गेन बना 30, तो आपको 54 EC जैसे REC बॉन्ड या नई प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट करना है, 30 लाख। अब आपका क्या होगा कि आपका गेन कितना होगा, आप बिकॉज इंडेक्सेशन नहीं है, तो द गेन इज़ 50 लेस 10 40 लाख। तो अब आपको अगर कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है या टैक्स बचाना है तो आपको 40 लाख्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट 10 lakhs मोर नाउ, एंड सो दैट ऑल्सो हिट्स द पॉकेट ऑफ अ नॉर्मल सैलरीड पर्सन और एन इन्वेस्टर और समवन हु इज ट्राइंग टू सेव टैक्स। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया लोगों पे कि अगर वो टैक्स बचाना चाह रहा है तो ही हैज़ टू इन्वेस्ट मोर कैपिटल गेन्स नाउ in Section 54 or 54F to save on taxes.